DJ Moral Stories। एक गांव में रोशन हलवाई रहता था। रोशन लोगों के शादी ब्याह में जाकर खाना पकाया करता था। उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो अपनी दुख्तर को किसी मुकाम पर देखना चाहता था, जिस वजह से वो दिन रात मेहनत करता। सुबह से मुलाजमत की तलाश में निकला रोशन घर वापस लौटता है। आज कोई मुलाजमत हासिल नहीं हुई, कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। जी, आप हाँफ रहे हैं, तशरीफ रखिए। सुबह के गए हुए हैं, थक गए होंगे। काम करके थक हार कर लौटने में भी एक खुशी हासिल होती है निर्मला, क्योंकि हाथ में पैसे होते हैं। आज वो नहीं तो ये थकान जिस्म के साथ दिल पर भी बोझ बढ़ा रही है। आज पूरा एक हफ्ता हो गया है। तभी वहाँ खाने की थाली लिए शोभा हाजिर होती है। क्यों होते हो परेशान? रोजाना खाओ शोभा के हाथों का खाना। क्या चाहती है तू? इस घर में एक मुलाजिम, एक मजबूर मजदूर वालिद है। ये काफी नहीं है कि दुख्तर भी खाना पकाने में मशरूफ है। मैं पैसे जमा करता हूँ कि किसी तरह तुझे तालीम याफ्ता कर सकूं, और तू है जिसके हाथों में करछी बेलन ही नहीं छूट रहा। क्यों री? जब तेरे वालिद को ये सब ना पसंद है तो तू क्यों नहीं छोड़ देती? हम दोनों को तो मौका नहीं मिला तालीम पाने का, तुझे तो मिल रहा है। तालीम हासिल कर, वरना हमारी तरह अफसोस करती फिरेगी। शोभा अपने वालिदैन की बातें सुनकर खामोशी से अंदर चली जाती है। अगली सुबह, अरे शोभा, घर का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अब तुम कहाँ जाने लगी अम्मा? अब पैसे तो चाहिए ना। सोच रही हूँ अचार पापड़ फरोख्त करना शुरू करूँ, तो आसपास के लोगों से इल्म करने जा रही हूँ कि किसे कितने किलो अचार पापड़ चाहिए। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? अब बस बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जरूरी नहीं कि सब तालीम याफ्ता होकर ही कोई मुकाम हासिल करें। मेरा ख्वाब शेफ बनना है, शायद इसी गाँव की जमीन से शुरू होगा। मेरी मजबूरी ही मुझे मुकाम तक लेकर जाएगी। हाँ। शाम को जब निर्मला और रोशन खाली हाथ घर पर आते हैं तो शोभा अपनी तरकीब के मुताल्लिक बताती है। मेरी शादी के लिए आपने जो जेवरात रखे हैं वो मुझे दे दो अम्मा। उसे फरोख्त कर मैं एक ढाबा शुरू करना चाहती हूँ। हम तीनों मिलकर उसे एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। शॉप से शेफ तक का सफर। मास्टर शेफ बनूंगी मैं। ये सब टीवी की दुनिया में मुमकिन है बेटी, लेकिन जहाँ तक रही ढाबे की बात, लोग क्या कहेंगे कि दुख्तर की कमाई खाने लगा रोशन, और गांव में कब्ल ही शातिर नत्थू ढाबे वाला है। उसके रहते हमारे पास कौन आएगा? लोगों का क्या है अब्बा, वैसे भी अभी हमें कौन खाना देने आ रहा है, और नत्थू को तो सिर्फ मुश्किल से दाल चावल बनाने का इल्म है। मेरे मुकाबले कुछ खास टिक नहीं पाएगा वो। लेकिन तू साथ में तालीम भी लेना। हाँ। निर्मला शोभा की शादी के लिए जेवर फरोख्त कर एक ढाबा खरीद लेती है। और हम फरोख्त करेंगे अंडा चावल, प्रोटीन से भरा। अंडे का इस्तेमाल सबको गर्म भी रखेगा, और साथ ही साथ रोशन हलवाई के हाथ का एक गुलाब जामुन हर प्लेट के साथ मुफ्त। आइए आइए आइए, 50 रुपए में फुल प्लेट अंडा चावल खाइए, मसालों के जायके के साथ मिठाई की मिठास। क्या कहा? 50 में अंडा चावल? वो नत्थू तो 80 रुपयों में सिर्फ दाल चावल देता है। पास के सभी लोग शोभा के हाथ के अंडे चावल को आजमाते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। मान गए तेरे हाथ के खाने को शोभा, तू तो खुद जिंदा अन्नपूर्णा है। रोशन बड़ा नसीब वाला है। इसी तरह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक शोभा के हाथों के अंडे चावल मशहूर हो जाते हैं। जहां रोशन को एक मुलाजमत हासिल नहीं हो रही थी, अब लोग उसकी दुकान के बाहर कतार लगाकर खड़े रहते थे। पर शोभा के काम में इजाफे की वजह से अब कोई नत्थू के पास जाना नहीं चाहता था। ऐ लड़की, कोई नहीं मिला तो मुझसे उलझने चली है। होश ठिकाने लगाने होंगे इसके। बड़ी आई शेफ कहीं की। चंगू मंगू नत्थू के दो गुंडे थे। अपने मालिक का हुक्म पाकर दोनों शोभा के ढाबे पर पहुंच जाते हैं और एक एक प्लेट अंडा चावल की पेशकश करते हैं। अरे कल आएगा क्या खाना? बात सुन ली अंडे चावल की तारीफ, अब हमें भी आजमाने दो। ए हीरोइन, ये सब क्या हरकत है? मालिक का हुक्म है कि ये ढाबा वक्त रहते बंद कर दो, वरना होशियार तो तुम हो ही। आय हाय, ये अपनी ताकत कहीं और दिखाना। एक चपत रसीद होगी ना तो कौन चंगू और कौन मंगू कोई शिनाख्त नहीं कर पाएगा। अभी लगाऊं क्या पुलिस को फोन? चल चल यहाँ से। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं अम्मा, बस दो बिन बुलाए परिंदे आकर बैठ गए थे बाहर, बस उन्हें ही उड़ा कर आई हूँ। चंगू मंगू ये सारा वाकया नत्थू से बयां करते हैं, लेकिन वो कहाँ खामोश बैठने वाला था। पूरी रात नत्थू अंडों की शक्ल के पत्थरों को सफेद रंग में तैयार कर पूरी तरह से अंडे की तरह नजर आने वाला बना देता है, और रात को जाकर शोभा के ढाबे पर रखे अंडों की जगह उन्हें रख देता है। निर्मला चावल उबालती है और शोभा अंडे निकालती है। ये अंडे ये कितने वजनी कैसे हो गए? शोभा अंडों को तोड़ कर देखती है। अरे
इसमें से तो रंग निकल रहा है। ये तो पत्थर है अब्बा। ये सब उस नत्थू का किया कराया होगा। वो तो अच्छा है कि तू बगैर आजमाए कोई काम नहीं करती, वरना क्या होता। अब तो हद हो गई अब्बा। रात को मैं पहरेदारी करूंगी अपने ढाबे की, और उस नत्थू का ढाबा तो बंद करवा कर ही रहूंगी। नत्थू अपने ढाबे पर बैठा हंगामा होने का इंतजार कर रहा था। अभी तक कोई हंगामा क्यों नहीं बरपा? जाकर देखता हूँ। मालूम होता है अंडे कायदे से उबले नहीं। नत्थू क्या देखता है कि सारे खरीदार आराम से अंडा चावल खा रहे हैं और एक शख्स के पास जाकर वो पूछता है, अरे एकदम जबरदस्त है जी। नत्थू रात को बहुत सारा कंकड़ लेकर शोभा के ढाबे में खिड़की के रास्ते दाखिल होता है। उसी रात शोभा छुपकर सब देख रही होती है। नत्थू कंकड़ लाकर चावल में मिलाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि शोभा के साथ पुलिस वाले उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में उतरो, ये सब करोगे तो हवालात ही जाओगे। अगले रोज से शोभा फिर काम पर लग जाती है और वहाँ एक रेगुलर खरीदार आती है। एक अंडा प्लेट चावल पेश कीजिए बाजी। आपके हाथों में तो जादू है बाजी। मास्टर शेफ में ऑडिशन हो रहा है, आप कोशिश कीजिए ना। क्या वाकई शोभा मास्टर शेफ बनेगी? तरकीब तो अच्छी है। जा बेटी जा, अपने वालिद का नाम रोशन कर। शोभा अपने मुकाम को हासिल करने शहर रवाना हो जाती है और ऑडिशन में अंडे चावल ही बनाती है और जजेस को पेश करती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अंडा चावल जरा मामूली नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप नाकामयाब हो सकती हैं? ये अंडा चावल मेरा घर चलाता है, पूरे गांव में मशहूर है मेरे अंडे चावल, इसीलिए इसे पेश करना ही मैंने बेहतर समझा। जजेस शोभा के अंडे चावल को आजमाते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। आप इसे पेटेंट करवा लो। OMG, लाजवाब है। क्या मेरे रेस्तरां में ये डिश देंगी आप? जी जनाब, क्यों नहीं। आपको उसकी अदायगी होगी, परेशान ना होइए। शोभा अपने ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए लगी रहती है और मास्टर शेफ का खिताब अपने नाम कर लेती है। वक्त बदल जाता है और रोशन और निर्मला के दिन भी बेहतर हो जाते हैं और शोभा अपने ही गांव में अपना पहला अंडा चावल का रेस्तरां शुरू कर देती है। शेफ मोहतरमा, आपका खाना तो बड़ा ही कीमती होगा। 50 रुपए में फुल प्लेट चचा जान। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और उधर जंगल में चुड़ैल को नए बच्चों को खाने का शौक लगा था। वो खुद से बात करते हुए बोली, इस गर्मी में कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जिस वजह से हमें बच्चे खाने को नहीं मिल रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बच्चे खुद ब खुद हमारे पास आए और हम उन्हें अपना शिकार बना सके। मुझे ऐसा क्या करना होगा? हमें कोई बेहतरीन तरकीब लगानी होगी। तब चुड़ैल के ज़हन में एक तरकीब आती है और वो खुश हो जाती है। वाह, क्या तरकीब सूझी है। आज के बाद सारे बच्चे हमारे पास खुद ही आएंगे और हमारा शिकार बनेंगे। फिर चुड़ैल जादू से एक आइसक्रीम का ठेला बनाती है और हुलिया बदलकर एक हसीन खातून बनकर दोपहर में गांव चली जाती है। आइसक्रीम वाली, आइसक्रीम वाली, आइसक्रीम ले ले। रंग बिरंगी मजेदार आइसक्रीम, मजेदार आइसक्रीम, बच्चों को पसंद आने वाली आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम की बात सुनकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, चाची हमें भी आइसक्रीम चाहिए, कितने पैसों में देंगी? जल्दी बताएं, फिर हम अपने घर से पैसे लेकर आते हैं। अरे बेटा, हमारी आइसक्रीम पैसों की नहीं है, बस आपको जो भी चाहिए हो हमें बता दे। हमारे पास आज थोड़ी ही आइसक्रीम है, पर हर फ्लेवर की आइसक्रीम है। अच्छा चाची बताएं, आपके पास कौन सी आइसक्रीम है? आम वाली, तरबूज वाली, चॉकलेट वाली, हमारे पास सब तरह की आइसक्रीम है। वाह चाची, आपके पास तो वाकई बहुत सारी आइसक्रीम है। बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अपनी पसंद की आइसक्रीम उसे बताने लगते हैं। चाची हमें आम वाली आइसक्रीम चाहिए, जल्दी दे दे। फिर चुड़ैल अपने आइसक्रीम के ठेले में से उनको आइसक्रीम निकाल कर देती है। बच्चे आइसक्रीम खाने लगते हैं। बच्चे आइसक्रीम खाते हुए कहते हैं, वाह चाची, आपकी आइसक्रीम तो वाकई बहुत ही मजेदार आइसक्रीम है।
हमने आज तक ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई। और भाई अच्छी बात तो ये है कि इस आइसक्रीम के हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, हमें फ्री में ही आइसक्रीम मिल गई। हाँ भाई, चाची आप प्लीज रोज हमारे लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी आइसक्रीम लेकर आना। ठीक है बच्चों, आप लोगों की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। फिर सारे बच्चे आइसक्रीम खाकर अपने घर चले गए और सो गए। पर जिन जिन बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी, उनकी रात में अचानक आंखें खुलती हैं और वो बिना कुछ कहे घर से जंगल की तरफ चलने लगते हैं। चुड़ैल ने आइसक्रीम में जादू कर दिया था, जिससे बच्चे उसके बस में हो गए थे। जंगल में चुड़ैल बैठी थी। बच्चों को आते देख वो खुश होकर बोली, आओ बच्चों आओ, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमें पता था आप लोग जरूर आओगे। अब एक एक करके सारे कतार में खड़े हो जाएं। इतना सुनकर सारे बच्चे एक कतार में खड़े हो जाते हैं। फिर चुड़ैल उनके हाथ में एक एक चाकू देती है और कहती है, हमारी बात सुने प्यारे बच्चों, ये पकड़े चाकू। जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम को मजे से चूसा था ना, वैसे ही हमें आपका खून चूसना है। तो सब एक एक करके अपने गले काट दें। जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, हमारी आइसक्रीम वाली चाची। फिर बच्चे उसकी बात सुनकर खुद अपना गला काटते हैं। उनके गले से खून बहने लगता है, जिसे चुड़ैल अपनी लंबी जबान करके चाटने लगती है और कहती है, वाह क्या मजेदार खून था। लगता है आपने आम वाली आइसक्रीम खाई थी। आपके खून से आम की लज्जत आ रही है। फिर चुड़ैल ऐसे ही बच्चों का खून चाट जाती है और जिस भी बच्चे ने जैसी आइसक्रीम खाई थी, उस बच्चे के खून में वैसी ही लज्जत आती थी। सारे बच्चों का खून पीकर चुड़ैल ने उनको वहीं छोड़ दिया। वाह आज तो मजा आ गया। इतना मजेदार खून हमने आज तक नहीं पिया। हमारा जहन भी कितना कमाल का है कि थोड़े का लालच देकर हमने इन सबको बेवकूफ बना दिया। इधर गांव में बच्चों को गायब होता देख लोगों में हलचल पैदा हो गई थी। अरे रात में हमारे गांव के सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर बच्चों के साथ क्या हुआ होगा? हमें बच्चों को तलाशना चाहिए, कहीं उन्हें कोई ले तो नहीं गया। हाँ भाई, जल्दी बच्चों की तलाश शुरू करें, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। फिर गांव वाले बच्चों को तलाश करते हैं। वो तलाशते तलाशते जंगल में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सारे बच्चे मरे पड़े हैं। सबके कटे हुए गले वहीं पड़े हुए थे। कुछ गांव वाले अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं, हे भगवान, हमारे बच्चों को किसने मारा है? वो भी इतनी बेरहमी से। ये किसी मामूली इंसान की हरकत तो नहीं हो सकती। हाँ भाई, कोई ना कोई चुड़ैल हमारे गांव में आ गई है और उसने ही ये सब किया होगा। हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना इन बच्चों की तरह और भी बच्चे उसका शिकार हो जाएंगे। फिर अगले रोज चुड़ैल फिर से आइसक्रीम बेचने दूसरे गांव में जाती है। वहां पर भी बच्चों को आइसक्रीम खिला देती है और फिर वो बच्चे भी अपने आप इसके पास आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। लोग बहुत परेशान थे। तब एक बुजुर्ग चाचा ने लोगों को बताया, बेटा, कल हमने बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखा था। सब बच्चे अलग अलग तरह की आइसक्रीम खा रहे थे। हमने आज तक उस आइसक्रीम वाली को नहीं देखा है। हो न हो आइसक्रीम में ही कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ चाचा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये आइसक्रीम वाली चुड़ैल ऐसे ही बच्चों को अपना शिकार बनाती रहेगी। फिर गांव वाले अगले रोज आइसक्रीम वाली के आते ही खामोश हो जाते हैं। चुड़ैल आइसक्रीम बेचने के लिए आती है। कुछ बच्चे आइसक्रीम खा लेते हैं,
लेकिन होशियार गांव वाले उसकी आइसक्रीम को नहीं खाते हैं और जो बच्चे आइसक्रीम खाते हैं सब गांव वाले उनका ध्यान रखते हैं। बच्चे रात में उठकर जंगल की तरफ चलने लगते हैं। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि बच्चे चुड़ैल के पास जाकर रुक गए थे और चुड़ैल ने उनको चाकू दे दिया था। फिर बच्चे उससे अपना गला काटने ही वाले होते हैं, तभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब तक तुमने हमारे बहुत सारे बच्चों को खाया है। अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अच्छा, आप इंसानों में इतनी ताकत है कि आप एक चुड़ैल का सामना कर पाओ। चलो अभी देख लेते हैं। वो चुड़ैल अपना हुलिया बदलती है और अपने लंबे हाथों से कुछ गांव वालों को उठा लेती है। फिर चुड़ैल अपने लंबे बालों से कुछ और गांव वालों का गला दबाने लगती है। गांव वालों की चीख सुनकर बच्चे चुड़ैल के बस से बाहर आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो आइसक्रीम वाली चुड़ैल है। अब हम अपने वालिदैन को इसके चंगुल से कैसे छुड़ाएं? बच्चे रोने लगते हैं। तभी एक बच्चा पप्पू कुछ सोचकर चुड़ैल से कहता है, आइसक्रीम वाली चुड़ैल आंटी, आप क्या इन बुजुर्गों को भी खा रही हो? इनको खाकर आपको मजा ही नहीं आएगा। हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ कई सारे बच्चे होंगे, आप उन्हें खा लेना। बच्चों के नाम से चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। फिर सब गांव वालों को दूर फेंक देती है। गांव वाले अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से भागते हैं और पप्पू भी ये देखकर दौड़ने लगता है। चुड़ैल उसका पीछा करते हुए दौड़ती है। धोखा, बच्चे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर पप्पू दौड़ता हुआ जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुंच जाता है। तभी चुड़ैल भी उसका पीछा करते हुए तेजी से आती है और पप्पू वहां से हट जाता है। पर चुड़ैल खुद को संभाल नहीं पाती, वो पहाड़ी से गिर जाती है। फिर गांव वाले वहां एक तांत्रिक बाबा को लेकर आते हैं। बाबा वहां पूजा कर देते हैं, जिससे आइसक्रीम वाली चुड़ैल गांव में नहीं आ पाती। शाबाश पप्पू बेटा, आज आपकी समझदारी से गांव वालों की जान बच गई। शुक्रिया चाचा जान। सुनो भाइयों, आज के बाद कोई भी ऐसी खातून जो आइसक्रीम बेचने आए, वो भी बिना पैसे के, तो कोई भी उससे आइसक्रीम नहीं लेगा और सब अपने बच्चों को खुद आइसक्रीम दिलाएंगे। उसके बाद से उस गांव में आइसक्रीम वाली चुड़ैल फिर नहीं आई। आज भी किसी को आइसक्रीम वाली चुड़ैल का पता नहीं चला और ना ही किसी ने आइसक्रीम खरीदी। अब बच्चे पैसे देकर या फिर अपने वालिदैन के साथ ही आइसक्रीम लेते थे। कोई भी लालच नहीं करता और इधर आइसक्रीम वाली चुड़ैल अगले शिकार का इंतजार करती रहती है।